वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम थर्मल इंजीनियरिंग बन के हर एक टॉपिक को कवर करते हुए आ रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक हमने बहुत ही धमाकेदार तरीके से कवर कर लिए हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बने रहिएगा वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नए टॉपिक को नए जुनून नए जोश के साथ, जिसका नाम है परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन। मतलब कि आईसी इंजन में कितनी तरह की पावर रहती हैं, किस तरह अपन उनका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, किस तरह हम उन पावरों को ज्ञात कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये डायग्राम बना हुआ है। किस चीज़ का डायग्राम है बताइए। अगर आपको पता है, अगर आपने हमारी वीडियो देखी है तो पता चल जाएगा किस चीज़ का ये डायग्राम है। ये डायग्राम है आईसी इंजन का। यहाँ पे मान लीजिए ये आईसी इंजन है आपका, उसमें क्या चल रहा है, फ्यूल दहन हो रहा है। ये क्या है, कूलिंग जैकेट मान लीजिए भाई, मानना पड़ता है अपन को, है कि नहीं, मैकेनिकल इंजीनियर है तो मान लिया आपने कि फ्यूल दहन हो रहा है। फ्यूल दहन के कारण क्या उत्पन्न होगी, एनर्जी उत्पन्न होगी, हीट उत्पन्न होगी। अब जो गैसें जलेंगी तो वो क्या करेंगी, पिस्टन को पुश करेंगी, क्या करेंगी, धक्का देंगी। अब एक बात आप हमें बता दीजिए कि जो फ्यूल दहन के कारण टोटल एनर्जी हमें मिल रही है, क्या वो टोटल एनर्जी हमारी यहाँ पे मिलेगी हमें क्रैंकशाफ्ट पे? नहीं मिल पाएगी। क्यों नहीं मिल पाएगी? क्योंकि भाई ये मान लीजिए ये फ्यूल क्या है, तुम्हारा जल रहा है। फ्यूल के जलने से क्या हीट उत्पन्न होती है। हीट तो भाई कूलिंग जैकेट भी ले लेती हैं, आदि एब्जॉर्ब कर लेती हैं, करती हैं कि नहीं करती हैं भाई। ये बताओ, अगर कूलिंग जैकेट नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, इतना गर्म हो जाएगा अपना इंजन कि ये जो जिस मटेरियल का बना है उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा और ये तुम्हारा गल जाएगा। तो क्या करेगी कूलिंग जैकेट, हीट ले लेगी। तो क्या पूरी पावर मिल रही है पिस्टन को अपने? ये पावर यहाँ तक तो छोड़ो, पिस्टन को तक नहीं मिलती। जो पावर पूरी है ना वो पिस्टन को ही नहीं मिलेगी। जो पिस्टन को मिलेगी उसको बोलेंगे अपन इंडिकेटेड पावर। क्या बोलेंगे, इंडिकेटेड पावर मतलब आईपी। पिस्टन को मिलने वाली जो पावर रहती है उसे बोलते हैं इंडिकेटेड पावर मतलब आईपी। पूरी पावर पिस्टन को भी नहीं मिली, बताओ भाई। आधी कूलिंग जैकेट ने ले ली और आधी एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू निकल जाएगी। क्यों निकलेगी भाई, जो आखिर में गैस रहती हैं वो भी तो गर्म रहती हैं, तो थोड़ी बहुत वहां से निकल जाएगी। पिस्टन को भी इसका थोड़ा सा भाग मिला, मतलब आधा से ज्यादा भाग मिला। जो टोटल एनर्जी है ना, इसको बोलेंगे टीपी, टोटल पावर। ठीक है ना। टोटल पावर में से अपन को क्या मिली, आईपी मिली। आईपी क्या होती है, पिस्टन पर प्राप्त हमें जो शक्ति होती है उसको हम आईपी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड पावर बोलते हैं। अब जो शक्ति हमें यहाँ प्राप्त होगी बीपी, ये बीपी क्या आईपी के बराबर होगी, क्या इसको बोलते हैं ब्रेक पावर। अब ये क्या आईपी के बराबर होगी बताइए भाई, होशियार हो तो आप, नहीं हो तो हम बताते हैं आपको। ये जो आईपी है ना, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बीपी का में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, यहाँ पे ये आपकी गजन पिन भी है, ये यहाँ पे आपका क्रैंक पिन भी है। तो फ्रिक्शनल लॉसेस तो होंगे यार, है कि नहीं। ऐसा तो है नहीं कि फ्रिक्शनल लॉसेस ना हो। तो फ्रिक्शनल लॉसेस में जो तुम्हारी हानि होगी उसके बाद हमें मिलेगी पावर, यहाँ पे क्या मिलेगी, बीपी मिलेगी। मतलब पूरी पावर हमें यहाँ पे नहीं मिलेगी, इंडिकेटेड पावर हमें नहीं मिलेगी यहाँ पे मिलेगी ब्रेक पावर। तो इसका ब्रेक पावर का मान हमेशा क्या रहेगा, आईपी से कम रहेगा। अब आते हैं आईपी की थ्योरी किस तरह ले सकते हैं आप। तो नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे आईपी की थ्योरी, बने रहिएगा हमारी वीडियो में। डियर फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने वाले हैं इंडिकेटेड पावर के बारे में कि इंडिकेटेड पावर क्या होती है, उसका फॉर्मूला किस तरह का रहता है, तो वो हम समझेंगे। अब हम समझने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं। फोकस रहिएगा स्क्रीन पे, यहाँ वहाँ नजर मत चलाइएगा वरना आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो स्टार्ट करें हम। सबसे पहले आईपी क्या होती है कि पिस्टन पर प्राप्त वास्तविक शक्ति को सूचित शक्ति मतलब इंडिकेटेड पावर कहते हैं। ये होता है जो इंडिकेटेड पावर रहती है उसकी डेफिनेशन, परिभाषा जिसको बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आईपी इज इक्वल टू पी एम एल ए एन के। अब यहाँ पे पीएम क्या है, मीन इफेक्टिव प्रेशर, किसमें है, किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में। फिर क्या है, एल क्या होता है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक मीटर में। फिर उसके बाद क्या है, एरिया ऑफ पिस्टन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, किसमें, मीटर स्क्वायर में। फिर है एन क्या है, क्रैंकशाफ्ट की चाल परिभ्रमण प्रति सेकंड में, मतलब रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, ठीक है, किसमें, प्रति सेकंड में, पर सेकंड में है बोले तो। ये क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ सिलेंडर, कितने सिलेंडर है, ठीक है ना। तो ये जो रहता है ना, ये पूरा एसआई पद्धति में रहता है। अब आते हैं एमकेएस पद्धति में। आईपी को क्या बोल देते हैं अपन, IHP, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। क्या बोलते हैं, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सेम रहता है, डिवाइड में अपन कर देते हैं 4500, किसमें, एमकेएस पद्धति में, एमकेएस सिस्टम में, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। और ये जो फॉर्मूले लिखे हैं ना, ये टू स्ट्रोक इंजन के लिए लिखे हुए हैं।
फोर स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, ये एन है ना, एन की अपन क्या कर देते हैं, NY2 कर देते हैं, यहाँ पे क्या जाता है, NY2 आ जाता है कुछ इस तरह से। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं हम किस पे, बीपी पे, बीपी क्या होती है। डियर फ्रेंड्स, अब हम समझने वाले हैं बीपी के बारे में। बीपी क्या होती है, ब्रेक पावर। ब्रेक पावर मतलब जो हमें क्रैंक पर प्राप्त होती है पावर, उसको बोलते हैं बीपी, मतलब ब्रेक पावर। तो बने हैं आप वीडियो में तो बहुत बेहतरीन बात है, क्योंकि आईपी देखने के बाद आप नहीं गए तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो करते हैं स्टार्ट इसको बिना किसी देरी के। सबसे पहले बीपी की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन जिसको बोलते हैं, इंजन के क्रैंक शाफ्ट पर प्राप्त शक्ति को ब्रेक पावर कहते हैं। बीपी का फॉर्मूला होता है 2π/NT/60, किसमें, वॉट में। अगर वही बात करें इसको हॉर्स पावर में बोलें तो हॉर्स पावर में क्या होगा इसका फॉर्मूला, BHP, ब्रेक हॉर्स पावर, 2πNT/4500। यहाँ पे T क्या है, बला गुण है, N क्या है, अभी बताया था मैंने आईपी में कि N क्या है, तो आप वहां से देख सकते हैं। अब आते हैं FP क्या होती है। अब नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे FP के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब हम समझने वाले हैं FP के बारे में। FP क्या होता है, फ्रिक्शनल पावर होती है। फ्रिक्शनल पावर मतलब क्या होता है कि जो हमारी इंडिरेक्ट पावर होती है वो पूरी की पूरी हमें क्रैंकशाफ्ट पे नहीं मिलती, कुछ लॉस होने के बाद हमें क्या मिलती है, पावर मिलती है। कहाँ पे, क्रैंकशाफ्ट पे, इसको हम बीपी बोलते हैं। तो आईपी और बीपी के अंतर को हम क्या बोलते हैं, FP, मतलब फ्रिक्शनल पावर। तो देखिए आप कि आईपी और बीपी के अंतर को फ्रिक्शन पावर कहते हैं। फ्रिक्शन पावर इज इक्वल टू क्या होता है, आईपी माइनस बीपी, ये होता है हमारा FP। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ में आ चुकी होगी। आपको घबराने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हम इसके न्यूमेरिकल भी आपको करवाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।